नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के बारे में। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा, तो अभी आपके पास 70 दिन के करीब समय बचा हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि पेपर जो 1 है प्रीलिम्स में जीएस का, उसमें आने हैं आपके पास 150 प्रश्न। और देखिए, जो 150 प्रश्न है उसमें केवल उत्तराखंड से ही कितने प्रश्न आने हैं? 50। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा उत्तराखंड पर। और इसके लिए आपको क्या पढ़नी है? परीक्षा वाणी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा वाणी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर आप देखेंगे कि यूकेपीएससी में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते उत्तराखंड से। दूसरा, परीक्षा वाणी के साथ साथ ही आपको पढ़ना है उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड में चलने वाली योजनाएं, और इसी के साथ में जो जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, इस चैनल पर भी करंट अफेयर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ में आप अन्य किसी सोर्स से भी अगर पढ़ते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जैसे ईयर बुक भी आती है यहाँ पर। दूसरा है जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप देखेंगे 12 से 15 प्रश्न आएंगे, क्योंकि पहले तक तो ज़्यादा आते थे जब उत्तराखंड का वेटेज इतना नहीं था, बट अब 12 से 15। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। अब स्पेक्ट्रम में भी आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि जहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है एंड में बहुत सारा फैक्चुअल डेटा रहता है, आप वहाँ से पढ़ेंगे। और जहाँ पर बुक एंड होती है वहाँ पर भी बहुत सारा डेटा आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी से केवल गो थ्रू हो जाना है। आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पर टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आप पूरे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारा डिटेल में लिखा है जो केवल आपके मेंस में काम आने वाला है। ठीक है। तीसरा है पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी में भी 12 से 15 प्रश्न बनेंगे। इसमें क्या करना है? इसके लिए आप देखिए, लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, पर उसमें भी आपको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आप सारे के सारे क्या करेंगे? अनुच्छेद पढ़ेंगे। उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर आप आते रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्टिकल जो हैं आपके मूल अधिकार से संबंधित, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित जो जो हैं, इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, साथ में आप देखेंगे पंचायती राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ बड़े बड़े पद हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, ऐसे सभी प्रश्न। ठीक है, साथ में आपको करना क्या है? देखिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट में पीवाईक्यू ज़रूर करने हैं। कौन कौन से? आरओ एआरओ से रिलेटेड। ठीक है, उत्तराखंड में जो पीसीएस के पुराने पेपर हुए हैं कुछ तो इस चैनल पर भी डाले गए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अन्य भी जो जैसे यूपी पीसीएस के पेपर कंटिन्यू बेसिस पे होते रहते हैं, तो वहाँ से आप बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के भी, हिस्ट्री के भी। ठीक है, अगला क्या है? ज्योग्राफी। तो देखिए, ज्योग्राफी के लिए तो सबसे बेस्ट है 6 से 12 तक की आप एनसीईआरटी देखेंगे, तो जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। और साथ में आप देखेंगे, अगर विश्व भूगोल आपको देखना है तो विश्व भूगोल आपके पास एटलस होनी चाहिए। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों वहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, पीवाईक्यू यहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और यदि आपके पास लूसेंट है वहाँ से आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सब जीएस पढ़ते रहते हैं, करंट पर बहुत कम ध्यान देते हैं, जबकि करंट सीधा 15 से 20 नंबर का आएगा ही आएगा। और इसमें देखिए, पुरस्कार से संबंधित, ठीक है, और कोई जो बुक होती है फेमस उससे संबंधित, और जो रैंकिंग्स होती हैं उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, कोई फेमस व्यक्तित्व है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर में। इसके लिए भी चैनल पर भी अपलोड किए जाएंगे, और आप अपनी तरफ से जो भी एक मैगज़ीन पढ़ते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए तो देखिए, आपको एक तो बजट पढ़ना है, और बजट के साथ साथ जो मूलभूत संकल्पनाएं होती हैं इकोनॉमिक्स में जुड़ी हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुद्रास्फीति क्या होती है, किस टाइप की होती है, बेरोजगारी किस टाइप की होती है, राष्ट्रीय आय, उससे संबंधित फार्मूला। ठीक है, और देखेंगे आप जो बेसिक टॉपिक होते हैं जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों में कवर होते हैं, जैसे जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े,
और आपको बैंकिंग पढ़ना है। बैंकिंग में आप देखते हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब। तो इसमें किसके बढ़ने पर क्या होता है, किसके घटने पर क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो विश्व में कई सारे जो संस्थान हैं, जैसे विश्व बैंक हो गया, और भारत जिन जिन संस्थानों से जुड़ा हुआ है उनको पढ़ना है। साइंस में अगर हम बात करें तो साइंस आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन बन सकते हैं। और ज़्यादातर आप देखें तो बायो पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ बायो में आप देखते हैं जैसे मानव से संबंधित बीमारियाँ और पादपों से संबंधित, ठीक है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर में 5-7 सवाल आ जाते हैं, और इसके लिए आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लीजिए जो जिसमें 200-500 क्वेश्चन कंप्यूटर के हों, उसी से ही हो जाना चाहिए, क्योंकि PYQ वाले ही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। अगला है मिसलेनियस, जो मिक्स्ड होंगे, और साथ में एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से भी जो महत्वपूर्ण संधियाँ हुई हैं वो पढ़ लीजिए, किस संधि में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किससे रिलेटेड है वो पढ़ लीजिए। और भारत में जैसे कोई नया अगर रामसर स्थल है या कोई नई साइट है, उससे संबंधित प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और ये जितने भी आंकड़े हैं जो हम राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ रहे हैं वही सारे राज्य स्तर पर भी पढ़े जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे उत्तराखंड में 50 क्वेश्चन आने हैं, तो देखिए परीक्षा वाणी से आपका बेसिक तो हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको बजट के लिए उत्तराखंड का जो जैसे बजट है उसके लिए करंट आप इंटरनेट से मदद ले सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, जो जो नई नई चीज़ें यहाँ पर घट रही हैं उस सब के लिए। तो यदि आप इतना कवर कर पाते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा पूरा GS। पेपर 2 के लिए तो अगर आप अलग से 15-20 दिन भी 1-1 घंटा 2 घंटा या पुराने आप PYQ भी सॉल्व कर देंगे, कोई पुराना पेपर भी आप सॉल्व कर देंगे जैसे UP PCS का, ठीक है, और उत्तराखंड में भी जो हुए हैं, तो उससे ही आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 से 8 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए डेली एक GS का सब्जेक्ट ज़रूर पकड़िए, साथ में उत्तराखंड ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उत्तराखंड का वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है, 50 नंबर का। और उत्तराखंड में फैक्ट भी हैं बहुत सारे, तो जब फैक्ट आपको याद करने तो डेली बेसिस पे आप याद करेंगे तो सही रहेगा। इसके साथ आपको डेली क्या देखना है, करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको मैक्सिमम देखिए 10 से 12 महीने का पढ़ना है। तो कोई भी GS के लिए आप कर सकते हैं, 2 घंटे निकाल सकते हैं। उत्तराखंड के लिए भी आप 2 घंटे निकाल सकते हैं। बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, ठीक है, 2 घंटे में। और करंट अफेयर के लिए आप डेली 1 घंटा भी निकालेंगे तो सफिशिएंट है वैसे तो, क्योंकि आप अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड का करंट अफेयर तो वैसे भी बहुत कम रहेगा, पूरे साल भर का भी अगर होगा तो वो कम रहेगा, जो राष्ट्रीय स्तर का है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी GS अगर आप यहाँ पर, ये हो गया आपका 5 घंटे का शेड्यूल। अब इसमें आपको एक और GS का आप दूसरा सब्जेक्ट कोई यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने हिस्ट्री लिया तो आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटी चला सकते हैं, और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स चला सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें क्या होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। और करंट के लिए आपने 1 घंटा निकाल चुके हैं आप, तो टोटल यह हो गया आपका 2, 2 4, 2 6 और 1 7, और कम से कम 1 घंटा रिवीजन के लिए ज़रूर निकालिए, ठीक है। तो अगर 8 घंटे का आपका शेड्यूल बन जाता है तो ये बेस्ट है। और नहीं तो अगर आप GS पेपर 2 हटा देते हैं, एक कोई मतलब एक ही GS हर बार करते हैं, तो आपका 5 घंटे का ये शेड्यूल बन जाएगा, और 1 घंटा आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए। तो ये थी उत्तराखंड अपर PCS 2024 प्रीलिम्स से संबंधित रणनीति। और देखिए 70 दिन में चीज़ें पॉसिबल हैं, प्रीलिम्स तो निकल सकता है, ठीक है। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरा प्रयास रहेगा उसका उत्तर देने का, ठीक है। और लग जाइए तैयारी में, क्योंकि बार बार PCS का मौका यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।